नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो नया नियम, नया मैंडेट जो आ रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे and किस तरीके से इंपैक्ट करेगा जितना ब्रोकिंग फर्म्स है उनको, एंड साथ साथ कैसे लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ देखिए आरबीआई मैंडेट क्या कह रहा है। तो आरबीआई मैंडेट 100% कोलैटरल फॉर ब्रोकर फंडिंग, नो बैंक फंडिंग फॉर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग अंडर द न्यू अमेंडमेंट। तो यहाँ पर ये चेंजेस किए जा रहे हैं। अब है इसमें क्या है कि बैंक गारंटी इशूड इन फेवर ऑफ एक्सचेंजेस और क्लियरिंग हाउस मस्ट बी बैक्ड बाय एटलीस्ट 50% कोलैटरल ऑफ विच 25% मस्ट बी इन कैश एंड इक्विटी शेयर्स एक्सेप्टेड एज कोलैटरल विल अट्रैक्ट मिनिमम 40% हेयर कट फॉर प्रूडेंशियल वैल्यूशन। यहाँ पर देखने को मिला। ये खबर देखिए आज के दिन में 14 फरवरी को देखिए लगभग 3:30 बजे के राउंड में देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पर खबर आ रही है, इसको हम लोग डिटेल में चेक करेंगे इसे होगा क्या। तो सबसे पहले देखिए चेंज क्या 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 बदलाव हो रहे हैं। तो कोलैटरल में चेक कीजिएगा। पहले क्या होता था, फ्रॉम पार्शियल टू 100% अब हो जा रहा है। फ्रॉम पार्शियल, पहले पार्शियल होता था, अब वो 100% सिक्योर्ड हो जा रहा है। इंपैक्ट ऑन ब्रोकर क्या है, तो ये नेगेटिव साइड में आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव इंपैक्ट है बिकॉज ज़्यादा कैपिटल ब्लॉक्ड रहेगा इस केस में। ये जो चेंजेस हो रहा है इससे कैपिटल ब्लॉक्ड हो जाएगा। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग यानी कि जो जैसे प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में कौन कौन ट्रेडिंग करते थे, जैसे कि आपका बैंक, फर्म्स, स्पेशलाइज एंटिटीज जो ट्रेडिंग करते थे, तो अब इसमें क्या है कि कोई भी बैंक फंडिंग अलाउड नहीं रहेगा। नेगेटिव इसलिए है बिकॉज रिड्यूस कर रहा है, स्पेक्युलेटिव कैपेसिटी रिड्यूस कर रहा है। और उसका बैंक गारंटी स्ट्रक्चर में क्या है, तो मिनिमम 25% कैश रिक्वायर्ड रहेगा। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि हिट्स लिक्विडिटी, कैश फ्लो आपका यहाँ पर देखिए कैश फ्लो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा। हेयर कट्स में क्या है, तो 40% ऑन इक्विटी कोलैटरल, ये भी नेगेटिव है बिकॉज नीड मोर शेयर्स फॉर सेम क्रेडिट, देख सकते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है। सिस्टम रिस्क क्या है, तो रिड्यूस्ड लेवरेज। पॉजिटिव क्या है, ये इंपैक्ट जो रहता है ये पॉजिटिव रहेगा। मार्केट बिकम सेफर फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए सेफ हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर, कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव है, उसमें से एक पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, वो है सिस्टम रिस्क को लेकर के। तो ये यहाँ पर बदलाव हुए हैं। क्या इंपैक्ट होगा ब्रोकर को वो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया। अब एक एक करके सब चीज़ को चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले जी ये जो रिवाइज डायरेक्शन है, इसमें क्या है कि बैंक मस्ट प्रोवाइड क्रेडिट टू सेबी रेगुलेटेड स्टॉक ब्रोकर्स एंड सिमिलर इंटरमीडिएट्स ओनली ऑन फ्यूचर सिक्योर्ड बेसिस। इसमें क्या है कि जितने भी छोटे छोटे ब्रोकर्स अभी जो जो अभी ब्लूम कर रहे हैं ना, वो सब कोई अब यहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जो बड़े ब्रोकर हैं उनके लिए यहाँ पर ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। ठीक ठाक सा यानी कि वो थोड़ा मार्केट शेयर उनको बढ़ जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो सबके लिए हेडेक बन रहा है ये। Amendment clarify that bank cannot fund proprietary trading by broker, although financing may continue for market making activities and short-term warehousing of debt securities. Margin trading facilities provided a broker to client remain eligible for secured credit, but bank must include margin call provision in agreement and monitor collateral values ऑन ऑनगोइंग बेसिस में। तो देखिए ये सभी चेंजेस हैं, आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मेजर जो इंपैक्ट होगा उसको हम लोग चेक करेंगे। ये भी देखिए, इसको भी आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो मेजर चीज जो डिस्कशन करना वो है कि किस तरीके से खराब हो सकता है। बैड इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, जैसे इस्टेब्लिश प्लेयर जैसे एंजलन हो गया, ग्रो हो गया, मोतीलाल ओसाल हो गया, इनके लिए ये थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, वह कैपिटल ब्लॉकेज यहाँ पर होगा। प्रीवियसली अ ब्रोकर कुड गेट बैंक गारंटी ऑफ ₹100 बाय गिविंग ओनली 50 इन कैश और एफडी एंड रेस्ट एज पर्सनल गारंटी रहता था। नाउ दे मस्ट प्रोवाइड 100% कोलैटरल विथ एटलीस्ट 25% स्ट्रिक्टली इन कैश रहेगा। दिस लॉक्स अप देयर वर्किंग कैपिटल, लिविंग लेस मनी फॉर एक्सपेंशन। जो पैसा बचता था वो एक्सपेंशन के लिए यूज करते थे, अब वो ऐसा नहीं होगा, कैपिटल उनका ब्लॉक हो जाएगा। सबसे पहला चीज। दूसरा है हायर कॉस्ट, बिकॉज इक्विटी शेयर नाउ फेसेस 40% मिनिमम हेयर कट। यहाँ पर वैल्यूएशन ड्रॉप फॉर कोलैटरल पर्पस, ब्रोकर नीड टू प्लेज नियरली डबल द अमाउंट ऑफ शेयर्स टू गेट द सेम क्रेडिट लिमिट दे हैड। तो यहाँ पर देखिए जो शेयर प्लेज पहले करते थे उससे ज़्यादा उनको प्लेज करना रहेगा, हायर कॉस्ट हो जाएगा। उसके अलावा प्रोप्राइटरी डेस्क स्क्वीज हो जाएगा, बिकॉज ब्रोकर कैन नो लॉन्गर यूज बैंक मनी टू फंड देयर ओन ट्रेडिंग डेस्क प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, दे मस्ट यूज देयर ओन हार्ड एंड प्रॉफिट। दिस विल लोअर द ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर फर्म्स दैट रिलाई ऑन ट्रेडिंग इनकम अलॉन्गसाइड ब्रोकरेज, देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिला। प्रोप्राइटरी डेस्क यानी कि जो जो ट्रेडिंग फर्म्स जो जो ये जो फंड हाउसेस जो रहते थे, साथ साथ जो बैंक जो ट्रेडिंग करते थे, उसके अलावा ब्रोकिंग फर्म जो रहता है, जो फंड जो उनको मिलता था उससे वो ट्रेड करते थे, अपना ट्रेडिंग करते थे। अब क्या है कि
जो इनका हार्ड एंड मनी है, जो इनका प्रॉफिट है, उसके थ्रू इनको ट्रेडिंग का, पहले बैंक के थ्रू जो पैसा आता था बैंक के, उसको ये लोग यूज़ करते थे, अब हार्ड एंड मनी को यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इतने सारे प्रॉब्लम यहाँ पर इनको अभी देखना पड़ेगा, तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया। साथ ही साथ उसके अलावा अगर चेक करेंगे, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा है अच्छी चीज़ें क्या हो रही है, गुड और सिस्टम मोड्स एंड स्टेबिलिटी। अच्छी चीज़ें क्या हो रही है, तो पैराडॉक्सली व्हाट इज बैड फॉर ऑपरेशन इज ऑफन गुड फॉर मार्केट बिगेस्ट प्लेयर। तो यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो एलिमिनेटिंग द वीक, तो छोटे प्लेयर जो हैं जिनके पास फंड वगैरह का प्रॉब्लम है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, तो मार्केट शेयर किसका बढ़ेगा, जो बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं उनका मार्केट शेयर फिर बढ़ जाएगा। दिस रूल विल लाइकली किल ऑफ फ्रेजाइल और स्मॉल स्केल ब्रोकर who don't have enough cash to meet the 100% mandate. This lead to market consolidation where customer migrate to well capitalized agent like Angel One and Grow के पास जाएंगे, साथ साथ ICICI डायरेक्ट वगैरह के पास भी चली जाएंगी, मोतीलाल ओसवाल। लेकिन जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं ना वो मार्केट से हट जाएंगे। फिर उसके अलावा क्या है, रेड्यूस्ड डिफॉल्ट रिस्क। मार्केट के लिए ये चीज़ बहुत अच्छा है, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि बाय एंश्योरिंग एवरी रुपी ऑफ बैंक लेंडिंग इज बैक्ड बाय 100% कोलैटरल। बैंक जो पैसा दे रही है उसमें 100% कोलैटरल चूंकि इनको मिल रहा है, तो इससे क्या है कि आरबीआई इज प्रिवेंटिंग लेहमन स्टाइल कोलैप्स वेयर अ सिंगल ब्रोकर फेलियर कुड ब्रिंग डाउन अ बैंक। दिस मेक द एंटायर इंडियन स्टॉक मार्केट सेफर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो लेहमन ब्रदर जिस तरीके से कोलैप्स किया तो उससे बचाने के लिए भी ये काम किया जा रहा है। Market making exception. RBI has intelligently allowed bank funding for market making and debt warehousing. This ensures that while speculation is discouraged, liquidity, the ability to buy sell easily is स्टिल सपोर्टेड। तो यहाँ पर स्पेकुलेशन को भी देखिए डिस्करेज किया जा रहा है। तो जो एफएम ने जब बजट का सेशन चल रहा था उन्होंने कहा था कि स्पेकुलेशन को यहाँ पर थोड़ा कम किया जाएगा। दिस इंश्योर दैट वाइल स्पेकुलेशन इज डिस्करेज, देख सकते हैं, लिक्विडिटी द एबिलिटी टू बाय सेल इज स्टिल सपोर्टेड। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो बजट से स्टार्ट हुआ है, अब धीरे धीरे वो स्टार्ट हो रहा है, इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये अच्छी चीज़ें भी हैं, छोटे प्लेयर मार्केट से चले जाएंगे। तो देखिए ये जिनका बिजनेस उनके लिए तो खराब है, लेकिन छोटे प्लेयर्स मार्केट से धीरे धीरे गायब होंगे, डिफॉल्ट रिस्क कम होगा और मार्केट मेकिंग एक्सेप्शन यानी कि स्पेकुलेशन को रोका जा रहा है, लिक्विडिटी वगैरह पे प्रॉब्लम आएगा। तो इन सभी चीज़ों का आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा है इज इट गुड और बैड ओवरऑल, क्या है टोटल, अगर हम लोग देखिए ओवरऑल हम लोग सबको डिस्कस किया अच्छी चीज़ अच्छा है या बुरा है, तो नेट न्यूट्रल टू नेगेटिव ही है। इसको माना जा रहा है नेट न्यूट्रल, पॉजिटिव नहीं है, नेट न्यूट्रल टू नेगेटिव इन शॉर्ट टर्म बट पॉजिटिव इन लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा हो सकता है, लेकिन करंटली अभी के सिनेरियो में ये थोड़ा सा नेगेटिव ही माना जाएगा, बिकॉज ये मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, उसमें से ये भी नेगेटिव न्यूज़ आना ये मंडे के दिन में इंपैक्ट कर सकता है। शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, their cost of doing business goes up, they have to provide more hard collateral cash gold property उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा ब्रोकर्स को टू बैंक इंस्टेड ऑफ जस्ट सॉफ्ट गारंटी प्रमोटर सिग्नेचर्स, देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, दिस इज मोट या फिर प्रोटेक्शन है। स्मॉलर अंडर कैपिटलाइज्ड ब्रोकर विल नॉट एबल टू सर्वाइव द स्ट्रिक्ट रूल्स, दिस विल लीड टू कंसोलेशन वेयर यूजर फ्रॉम स्मॉलर ब्रोकर माइग्रेट टू स्टेबल प्लेटफॉर्म लाइक ग्रो, एंजल वन, वो इस सब में चले जाएंगे। एंड उसके अलावा देखिए एनालिस्ट का क्या व्यू है, तो देखिए एनालिस्ट कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स शुड वॉच इंटरेस्ट इनकम एंड फाइनेंस कॉस्ट को वॉच कीजिए इन अपकमिंग रिजल्ट में, जो कि क्वार्टर 1 2026-27 में पता चलेगा। फॉर एंजल वन इफ फिनांस कॉस्ट बढ़कर आता है इट मींस आरबीआई जो रहता है जो इनका जो मार्जिन है उसको खा जा रही है, तो ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वो चेक करना जरूर रहेगा, नियर टर्म में तब पता चलेगा। साथ साथ है कि एंजल वन के लिए क्या ये अभी क्या इम्पैक्ट होगा, तो मिक्स टू पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज ये लिस्टेड कंपनी है, इनका अच्छा खासा देखिए मैसिव 1.16 लाख करोड़ इंडस्ट्री वाइड मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी इनके पास, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, तो आसानी से ये जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम होगा जो हो उसको रेस कर सकेंगे। लेकिन फिर भी 25% कैश कोलैटरल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक गारंटी उनका लॉक कर देगा सिग्निफिकेंट कैश, जो कि वो यूज़ कर सकते थे ग्रोथ के लिए। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में क्या है कि जो छोटे प्लेयर्स हैं जो कि मार्केट से हटते चले जाएंगे तो इनका मार्केट शेयर बढ़ सकता है। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा अगर ग्रो के लिए चेक करेंगे तो ग्रो के लिए भी सेम चीज़ है, इंपैक्ट चैलेंजिंग लेकिन मैनेजेबल यहाँ पर रह सकता है। यहाँ भी सेम चीज़ है, इनका भी मार्केट शेयर लॉन्ग टर्म में बढ़ सकता है। नेक्स्ट है मोतीलाल ओसवाल के लिए क्या है, नेगेटिव ऑन मार्जिन पार्ट में देखने को मिल रहा है। अनलाइक ग्रो, मोतीलाल ओसवाल हैज सिग्निफिकेंट प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। आरबीआई बैंक ban on bank funding for prop trading is direct hit to this high margin revenue stream. They must now fund their own trades entirely from internal accruals or more expensive non bank sources यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनको हर्ट क्या करेगा, द रिटर्न ऑन इक्विटी में फेस प्रेशर एज देयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर प्रोप्राइटरी डेस्क बेट स्पाइक, बिकॉज इनका जो अधिकतर रेवेन्यू जो रहता है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग से निकलता है, तो वहाँ पर ये हर्ट होगा। तो मोतीलाल ओसवाल के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई डायरेक्ट,
इनके लिए देखिए सबसे बड़ा विनर यही होने वाला है, बिकॉज इससे पहले देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो रहता है वो मर्ज करे गया आईसीआईसीआई बैंक के साथ। तो यहाँ पर एज अ पार्ट ऑफ आईसीआईसीआई बैंक ग्रुप दे हैव नेचुरल कॉस्ट ऑफ फंड। खुद देखिए नेचुरल कॉस्ट का बैंक कहीं है ये, तो नेचुरल कॉस्ट ऑफ फंड मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है, वाइल दे मस्ट स्टिल कंप्लाई विथ 100% कोलेटरल, देयर एक्सेस टू प्राइवेट बैंक लिक्विडिटी एंड लोअर कॉस्ट फंडिंग मेक्स देम फार मोर रेसिलिएंट देन स्टैंड अलोन ब्रोकर. So they are best positioned to absorb these changes without significantly increasing the interest rate they charge customer for margin trading. यहाँ पर देखने को मिला है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट किसे मिल सकता है, तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट को यानी आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए डिटेल वे में चेक कर लिया। करंटली अगर चेक करेंगे तो जितने भी ब्रोकिंग फर्म है उनके लिए तो ये न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव है। तो हो सकता है मंडे के दिन आपको गिरावट भी देखने को मिले, और हो सकता है इस कारण से CDSL हो गया, उसके अलावा BSE हो गया, ऐसे स्टॉक्स में भी आपको थोड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। बिकॉज देखिए यहाँ पर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का भी नाम दिया गया है, और अगर MTF वगैरह हर्ट करेगा, ब्रोकिंग फर्म को प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऑब्वियसली सब एक साथ चलते हैं और सब एक साथ गिरते भी हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो मंडे के दिन अब देखने वाली बात है क्या होता है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। इंपैक्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।